आज है 25 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार। नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झामुमो नेता अंतु तिर्की की नहीं थम रही मुश्किलें, रिमांड अवधि बढ़ी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में गिरफ्तार झामुमो नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय और इरशाद अख्तर से ईडी आगे भी पूछताछ जारी रखेगी। अदालत ने ईडी के आवेदन पर 6 दिनों की और पुलिस रिमांड की अवधि बढ़ा दी। वहीं हेमंत सोरेन को भी दोबारा राहत नहीं मिली। दरअसल ईडी ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है। हाईकोर्ट की शिकायत लेकर सबसे बड़ी अदालत पहुंचे हेमंत सोरेन, मामले पर तत्काल सुनवाई करने का किया अनुरोध। जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बुधवार को उन्होंने अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया, जिसमें पूर्व सीएम ने झारखंड हाईकोर्ट पर आरोप लगाया कि उनकी याचिका पर फैसला सुनाने में देरी की जा रही है। दरअसल सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। झारखंड विधानसभा नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फाइल सौंपने का दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने राज्य सरकार व विधानसभा सचिवालय से पूछा कि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर क्या कार्रवाई की गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल, कैसा होगा मेडिकल कचरे का निष्पादन। झारखंड हाईकोर्ट ने नर्सिंग होम व अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल कचरे के साइंटिफिक निष्पादन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुना। इसके बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि नर्सिंग होम व अस्पतालों से निकल रहे बायोमेडिकल कचरे का उचित निष्पादन कैसे होगा ताकि वातावरण प्रभावित न हो पाए। झारखंड सरकार के कर्मियों का वेतन अब पेपरलेस माध्यम से होगा भुगतान। राज्य सरकार के कर्मियों का वेतन भुगतान पेपरलेस माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राशि का भुगतान भी पेपरलेस होगा। झारखंड सरकार ने उड़ीसा, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों में अपनाई जा रही प्रक्रिया का अध्ययन कर राज्य में वेतन भुगतान में अपनाई जा रही वर्तमान प्रक्रिया और प्रस्तावित प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट नोट तैयार किया है। नए क्रिमिनल लॉ को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 जुलाई से लागू करने का दिया निर्देश। 3 नए क्रिमिनल कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। इसे लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह लेने वाले 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। ये 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। बता दें कि इन तीनों बिलों को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि, डीसी ने रैपिड रिस्पांस टीम का किया गठन। राजधानी रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। संक्रमित क्षेत्र की 1 किलोमीटर की परिधि में कुक्कुट उत्पाद, अंडे की बिक्री, खरीदी, परिवहन पर रोक लगा दी गई। इसको लेकर डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने एक्शन प्लान के तहत रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया, जिसके तहत प्रत्येक टीम में पशु चिकित्सा पदाधिकारियों और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई। 2 दशक तक आतंक का पर्याय रहे जयनाथ साहू आर्म्स एक्ट के एक और मामले में बरी। राज्य सिविल कोर्ट से करीब 2 दशक तक आतंक का पर्याय रहे जयनाथ साहू को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने उसे आर्म्स एक्ट के मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। रांची सिविल कोर्ट के JMF C18 मान्या टंडन की कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। ये केस करीब 25 वर्ष पुराना है, जिसमें रांची के लापुंग थाने में वर्ष 1999 में जयनाथ साहू के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। भाजपा नेता निशिकांत दुबे को झामुमो की याचिका पर कोर्ट ने किया नोटिस जारी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की कथित तौर पर पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन से जुड़ी 2 संपत्तियों की जांच पर सीबीआई रिपोर्ट दाखिल करने के बाद भारत के लोकपाल को 10 मई तक आगे कोई कदम उठाने से रोक दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने लोकपाल के समक्ष शिकायत दायर करने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को झामुमो की याचिका पर नोटिस जारी किया। झामुमो की याचिका में लोकपाल के 4 मार्च के आदेश को चुनौती दी गई थी। पुरी से नई दिल्ली के लिए चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। झारखंड, बिहार के यात्रियों को भी मिलेगी राहत। ट्रेन में हो रही यात्रियों की लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए रेलवे ने हर प्रमुख स्टेशन से स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। उसी क्रम में ईस्ट कोस्ट रेलवे पुरी से नई दिल्ली के बीच एक समर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय है। ये ट्रेन झारखंड के चाईबासा, चांडिल, मुरीगया और कानपुर के रास्ते आना जाना करेगी। पुरी से नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन 30 अप्रैल से 25 जून तक प्रत्येक मंगलवार को पुरी से प्रस्थान करेगी।
धनबाद के भाजपा लोकसभा प्रत्याशी पर एफआईआर दर्ज, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। झारखंड की धनबाद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ढुलू महतो और उनके 5 समर्थकों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। उस पर बिना किसी पूर्व अनुमति के एक मैदान में चुनावी सभा करने का आरोप है। इस बारे में जानकारी देते हुए धनबाद सदर के सर्कल ऑफिसर शशिकांत सिंकर ने बताया कि बागमारा विधायक और धनबाद से भाजपा प्रत्याशी ढुलू महतो ने 15 अप्रैल को धनसार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पथराकुली फुटबॉल मैदान में संबंधित प्राधिकारी से बगैर पूर्व अनुमति की एक चुनावी रैली की। गोड्डा से टिकट कटने के बाद एमएलए दीपिका बोली, निशिकांत को हराना एकमात्र लक्ष्य। झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट पर कांग्रेस की ओर से पहले प्रत्याशी घोषित किए जाने और उसके 5 दिनों बाद टिकट कटने पर दीपिका पांडेय ने कहा कि महिलाओं के लिए राजनीति आसान नहीं। बीते 5 दिनों में मैं गोड्डा के जितने भी लोगों से मिली उसके आधार पर कह सकती हूं कि उन्होंने मुझे सीट पर विनर के रूप में देखा। अब पार्टी ने टिकट वापस लेकर किसी और को दे दिया है तो कम से कम मैं दूसरों की तरह उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाली नहीं, बल्कि पार्टी के फैसले को सर्वमान्य मानते हुए गोड्डा में बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे को रिकॉर्ड मतों से पराजित करना पहला लक्ष्य बताया है। झारखंड में परिवार के 4 लोगों पर एसिड अटैक, बुरी तरह झुलसने पर मची चीख पुकार। झारखंड में छत पर सो रहे परिवार के 4 लोगों पर एसिड अटैक हो गया है। ये 22-23 अप्रैल की रात 2:30 बजे की घटना है। चारों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उधर पुलिस ने महज 7 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर दिया। चुनाव के दौरान शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का पारा, शिक्षकों ने किया विरोध। झारखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का सहायक अध्यापक ने विरोध किया है। टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश संरक्षक प्रमोद कुमार ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के दौरान शिक्षकों की सभी प्रकार की छुट्टी रद्द है। चुनाव को लेकर शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है। शिक्षक बीएलओ कार्य में भी प्रतिनियुक्त हैं। ऐसे में चुनाव के दौरान परीक्षा लेने से सहायक अध्यापक को काफी परेशानी होगी। गोड्डा प्रशासन की कोशिशें लाई रंग, जेपीएससी पीटी में चयनित हुए जिले के इतने छात्र। गोड्डा जिला प्रशासन का प्रयास रंग लाया है। पुराने समाहरणालय में प्रशासन की ओर से डीएमएफटी मत से संचालित बढ़ते कदम कोचिंग संस्थान में जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 5 छात्रों को सफलता मिली। जेपीएससी पीटी में सफल रहे अभ्यर्थियों को उपायुक्त जीशान कमर की ओर से बधाई दी गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।